नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार ने 616 करोड़ 1 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पलवल, नूंह और गुरुग्राम जिले में होडल नूंह पटौदी पटौदा मार्ग को होडल नूंह ताबड़ू और साथ ही बिलासपुर मार्ग से 4 लेन बनाने को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही ये निर्णय सीएम सैनी, जिनके पास में वित्त मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार भी की अध्यक्षता में लिया गया। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा सहित तमाम संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। परियोजना सीएम के घोषणा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य होडल नूंह पटौदी पटौदा सड़क पर माल और साथ ही यात्री दोनों की आवाजाही की दक्षता को बढ़ाना है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि गीता जयंती अब भारत का नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बना है। और सीएम बोले कि इस बार कंट्री पार्टनर तंजानिया भी जो है वो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करने पहुंचा है। महाराष्ट्र में सरकार बनने पर बधाई देते हुए कहा कि मैं भी मंत्रिमंडल का गठन समारोह में शामिल हुआ। ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का, कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है, आज उसका शुभारंभ है। 11 दिसंबर तक ये चलेगी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने, और जो हमारा यहाँ महाभारत कालीन तीर्थ स्थल है, 148 कोस की परिक्रमा में 182 ये तीर्थ स्थल हैं। हरियाणा में सरकार नए जिले, उपमंडल, तहसील, उप तहसील बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इसमें कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा और साथ ही कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल को कमेटी का सदस्य बनाया गया। कमेटी को 3 महीने में अध्ययनरत कर जो है वो रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है और साथ ही जरूरत पड़ने पर कमेटी कुछ विधायकों को भी आमंत्रित कर सकती है। कमेटी का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा। कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे, जहां सरस और क्राफ्ट मेले का अवलोकन किया और महाआरती में भाग लिया है। वह मीडिया से बातचीत करते हुए विपुल गोयल ने कहा कि बीजेपी सरकार 2014 में बनी थी और तब से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इससे गीता महोत्सव का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा, गीता एक सार्थक ग्रंथ है, इसकी उत्पत्ति कुरुक्षेत्र से हुई थी। वहीं किसानों के दिल्ली कूच के सवाल पर विपुल गोयल ने कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, जो फैसला न्यायालय देगी वही मान्य होगा। जो गीता महोत्सव है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से बनी है, गौ गंगा और गीता को प्रमोट करने का काम, आगे बढ़ाने का काम, हिंदुस्तान की धरोहर है, इसको विश्व तक पहुंचाने का काम हो रहा है। इसमें गीता जयंती एक बहुत अहम जो है अपना काम कर रही है। और पिछले अनेकों वर्षों से गीता जयंती का जो स्केल है वो बढ़ता ही जा रहा है। देश विदेश के लोग इसमें चीफ गेस्ट होने का, पार्टनर होने का काम करते हैं और अनेकों स्टेट इसमें भाग लेती हैं। तो मैं समझता हूं जो गीता एक जो सार्थक ग्रंथ है और जिसकी उत्पत्ति कुरुक्षेत्र से हुई थी, वो विश्व में पहुंचना चाहिए। ऐसा प्रयास हरियाणा सरकार का है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे।
जहां उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और मानवता का संदेश दिया है। वहीं 28 नवंबर से शुरू हुआ गीता महोत्सव 15 दिसंबर तक चलेगा। गीता जयंती महोत्सव में बहुत ही आनंद का माहौल है। हर वर्ग के लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं और इस महोत्सव में कुरुक्षेत्र का गौरव और सम्मान भी बढ़ा है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच पर कैबिनेट मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसानों की आंदोलन की राह को छोड़कर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। उनकी अपील है कि बैठकर समस्या का हल भी निकाला जाए। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम कल स्टेट के राज्यपाल महोदय भी आज कार्यक्रमों में रहे। आज संध्या आरती जो गीता जयंती महोत्सव की होती है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मैं और हमारे मंत्रिमंडल के सीनियर मंत्री आदरणीय विपुल गोयल जी यहां पर आमंत्रित हैं। और कुरुक्षेत्र मेरी जन्मभूमि है और कर्म भूमि भी है, तो इस गीता जयंती महोत्सव में आज बड़ा आनंद का माहौल है। हर वर्ग के लोग इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। खबर सिरसा से है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रस्तावित दिल्ली कूच के मद्देनजर जिले भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने के लिए भी आदेश जारी किए। जारी आदेशों के अनुसार 5 या फिर अधिक व्यक्तियों का कोई भी गैर कानूनी जमावड़ा जो है वो पैदल वाहनों या फिर ट्रैक्टर ट्रॉलियों या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस प्रदर्शन निकालने, कोई भी व्यक्ति या समूह पैदल या फिर वाहन के साथ सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भिड़ना जिससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न न हो, इन सब पर रोक लगा दी गई है। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने पिछले 6 महीनों से ठेकेदारों के काम की पेमेंट नहीं की है। ठेकेदारों द्वारा शहर में किए गए विकास कार्यों के लगभग 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बिलों की अदायगी नहीं हुई। पेमेंट नहीं मिलने से ठेकेदार नाराज हैं और काम बंद कर दिया है। ठेकेदारों ने जल्द पेमेंट नहीं करने पर धरना प्रदर्शन करने और नगर परिषद के अधिकारियों पर कोर्ट केस करने की चेतावनी दी। इसे लेकर बहादुरगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों और यहां काम करने वाले ठेकेदारों की एक बैठक भी हुई, जिसमें ठेकेदारों को जल्द पेमेंट करने का आश्वासन दिया गया है। राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है नगर परिषद। आपको बताते चलें कि पूरा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया, जहां पर आपको बताते चलें कि ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया और लगातार अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे। 6 महीने से ठेकेदारों की पेमेंट भी अभी तक नहीं दी गई है, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला बहादुरगढ़ से है, जहां पर लगातार पेमेंट न मिलने से ठेकेदार जो है वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं और इस दौरान ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे। समाधान देखिए, समस्या तो जो सबसे बड़ी है ना कि 6 महीने हो गए ठेकेदारों का जो पेमेंट अप्रूवल कमेटी हमारी है वो नहीं हो पा रही थी, तो उसी को लेके बात रखी है उन्होंने और समाधान मंडे को मीटिंग रख रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नियम से ले लिया जाए, तालमेल करके कागज पूरे करके 3 दिन में मेरे को पेश कर दिया। कितनी पेमेंट हो गई कुल मिला के ठेकेदारों की? 10 करोड़ के अब आसपास है। तो कब तक उम्मीद माने हो जाएगी? देखो, जो 50 लाख के अंदर के काम है वो मंडे को हम उनको रख रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स आज ये पूरे कर लेंगे 1-2 दिन में। सैटरडे संडे भी हमारे अधिकारी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसके बाद मंडे को डीएमसी साहब को पूरे हमारी लगभग मई महीने के बाद पीएसी की मीटिंग नहीं है, इसमें हमारी लगभग 10 करोड़ से ऊपर की पेमेंट जो है पेंडिंग है सभी ठेकेदारों की। उसमें बड़े काम भी छोटे काम भी। हम दिवाली से पहले अपने बिल सारे पुट करके
और हम अपनी कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन ना तो इनकी तरफ से कोई मीटिंग पीएसी की हो रही है, ना कोई भी जू नहीं रेंग रही। कहने का मतलब ये है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी ना, और इसीलिए हम एक हफ्ते से सक्रिय होकर अपनी पेमेंट के लिए आज ये मीटिंग करवाई है। किस किस तरीके के काम जो शहर में हुए हैं? लगभग हर तरीके के सिविल वर्क भी है उसमें। यही थी सभी ठेकेदारों की पेमेंट ने लेकर पिछले 6 महीने से जो मीटिंग नहीं हो पा रही थी, उस विषय में आज मीटिंग रखी थी हमने। क्या समाधान हुआ? समाधान ये हुआ अभी ईओ साहब संजय रोहिला से और सरोज चेयरपर्सन जो हमारे बीच में आए थे मीटिंग के अंदर, दोनों ने ये कहा कि हम सोमवार को 12 बजे तक आज ही नोटिस निकाल लेंगे। सोमवार को 12 बजे का मीटिंग का इन्होंने समय मांगा हमारे से। विवाह शादियों में दहेज जैसी कुप्रथा आज भी प्रचलित है, जिसके चलते दहेज के लालची दानव अपनी बहुओं को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, बल्कि उन्हें मौत की नींद सुलाने से भी बाज नहीं आते। तो वहीं दूसरी ओर एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह इसकी विपरीत ऐसे लोग भी इसे समाज का ही एक हिस्सा है। ना कि आपको बताते चले कि ना तो दहेज देना और लेना सामाजिक अपराध मानते हैं, जिसका उदाहरण है कि रेवाड़ी के कस्बा पावल स्थित धारण की धाड़ी निवासी सौरभ डांगर हैं, जिसने अपने लगन समारोह में वधु पक्ष द्वारा दिए गए 11,11,011 रुपए में मात्र 1 रुपए लेकर मिसाल पेश की है। सौरभ डांगर ने कहा कि वह गरीब असहायों के लिए सामाजिक एनजीओ चलाते हैं और इनके एनजीओ फाउंडर और उसके सदस्यों से भी सीखा था कि दहेज जैसी कुप्रथा एक सामाजिक अपराध और अभिशाप है, जिसे जड़ से खत्म करना हम सबका दायित्व है। आज मेरे लगन का प्रोग्राम था। जो लगन लेके आए थे वो कोथड़ गांव महेंद्रगढ़ से आए थे। उन्होंने 11 लाख रुपए नकद दिए। मैंने उनसे 1 रुपए लेकर और सारे रिटर्न कर दिए। मैं एक संस्था चलाता हूं एनजीओ मां भारती फाउंडेशन नाम से। हमने इस के माध्यम से समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है कि समाज दहेज मुक्त हो, दहेज प्रथा जो लंबे समय से चली आ रही हो वो समाप्त हो। मैं अपनी बेटी का लगन डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी गांव धारण की धाड़ी में लेकर आया। मेरे दामाद सौरभ डागर, मैंने अपने बेटी के कन्यादान में लगाओ या लगन में 11,11,11 रुपए दिए, जो कि मेरे दामाद ने बिल्कुल मना कर दी, क्योंकि वो एक संस्था चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, तो मना कर दी। तो उस 11 लाख में से क्या बिल्कुल नहीं लिया कुछ? जी बिल्कुल भी, केवल 1 रुपया लिया उन्होंने, बिल्कुल मना कर दीजिए। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर लूट का हैरान करने वाला मामला सामने आया। तरावड़ी के पास सर्विस लेन से जा रहे कंबाइन संचालक से 1,20,000 रुपए लूटने की खबर सामने आई। हैरान करने वाली बात यह भी है कि शख्स का कुर्ता पैजामा फाड़कर ये रुपए चोरी किए गए और इस खबर से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर चोरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुलदीप बाइक से 1,20,000 रुपए लेकर तरावड़ी जीटी रोड के पास में स्पेयर पार्ट की दुकान पर कुछ काम के लिए जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। कुलदीप ने पुलिस को सूचित भी किया। इसके बाद में सीआईए पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और मामले की जांच लगातार जारी है। कंबाइन की गराई करके। तो कौन लोग थे, किस पे? बाइक पे थे जी। न्यू मैंने पहचान दी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बाइक था। हथियार वगैरह भी थे? काले नहीं जी, मेरे को तो धक्का मारा है जी, लात मारी है, मैं रोड पर जा पड़ा। 1,20,000 रुपए थे जी। कितने लोग? 2 थे जी। जैसे ही गांव से गराई करने के लिए लेके आया तो यहाँ तरावड़ी में एक स्पेयर पार्ट की दुकान है, वहाँ पैसे देने के लिए आया। तो रास्ते में तिकाना से जैसे निकला ना जी, टोडे सर्विस लाइन आती है नीलोखड़ी से तरावड़ी, तो वहीं इसका घेर के इससे जो कुर्ते पजामे की जेब होती है ना, खिस्सा जिसको बोलते हैं, वो सारा ही पाड़ लेंगे। 1,20,000 के आसपास इसके पास नाम है जिनकी ये कुलदीप है जी। कुलदीप कहाँ का रहने वाला? ये पेगे गांव का है, जींद के पास। हुआ कहाँ पर है पूरी वारदात? ये तखाना से आगे जो और तरावड़ी के बीच उत्तम गांव से पैसे कलेक्ट करके कंबाइन थे वो लेके आ रहा था। तो उसके पीछे से दो लड़के आए मोटरसाइकिल पे
और उसको धक्के से उसकी मोटरसाइकिल गिरा के और उसकी जेब में से पैसे छीनते ले गए। पता चला सीसीटीवी में आया सर? हाँ, सीसीटीवी कैमरे चेक करे वो हमारा। तो आपको लगता है रैकी है, कुछ ना कुछ रैकी की होगी? हाँ, वो सारे इन्वेस्टिगेशन का पास है। कितनी पेमेंट थी? 1,20,000। हथियार भी है उनके पास? हथियार का भी कोई ऐसे जल्द काबू कर दिया जाएगा सर? ये तो काम कर रहे हैं। हम एक पीछे वाले लड़के थे। जेब कैसे काटी? क्योंकि जेब में थी बाइक पे, वो कुर्ता पजामा डाल रखा था उसने। खींच लिया तो फट गया? कुर्ते पजामा थोड़ा सा पैसे दिख भी रहे थे पीछे लटके। हार्डवेयर की दुकान से हजारों की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला बल्लभगढ़ की मोहना रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान का है, जहां से एसयूवी में सवार होकर आए बदमाश हजारों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा कि किस तरह से बदमाशों ने हार्डवेयर की दुकान का शटर तोड़कर वहां पर रखे सामान को चोरी करके फरार हो गए हैं। पुलिस ने कहा, मैंने पुलिस प्रशासन को कॉल किया था, पुलिस प्रशासन एट ए टाइम आ गए। उसके बाद उन्होंने फुटेज निकाली। फुटेज में निकालने के बाद उन्होंने देखने के बाद ये पता चला है कि जो यहाँ पे ये गतिविधि करने आए थे उन लोगों में से 2-3 लोगों ने तो गमछा जो है वो कैमरे के आगे बांधा है। खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां पर समाज कल्याण विभाग में सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी करने पहुंची है। दरअसल पेंशन धारकों की सुविधाएं मिलने में देरी हो रही थी और पेंशन धारकों की शिकायतें मिलने की वजह से टीम ने छापेमारी की है और साथ ही छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने विभाग के दस्तावेजों की जांच की है और इसी के साथ पेंशन संबंधी दस्तावेजों में बड़े घोटाले की आशंका भी जताई है। मुझे मेरे पापा की पेंशन बनवानी थी, बुढ़ापा पेंशन। तो उसमें कुछ आधार कार्ड में किसी का नाम जुड़ा हुआ था, तो उसके लिए मैं कल दे के गया था यहाँ पर। तो उसको आज उड़न दस्ता की टीम आई हुई थी मुख्यमंत्री की, तो मौके उसको ठीक करा दिया गया। जी, तो कितने टाइम से आ रहे थे आप यहाँ पे? बस कल ही आया था मैं तो। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही थी? बस आधार कार्ड में वो किसी और का नाम जुड़ा हुआ था, तो उसको हटा दिया गया मौके पर। 2-3 महीने इलेक्शन से पहला फॉर्म जमा कराए थे। किस चीज के? पेंशन के जी। अच्छा, दोबारा मैंने कहा दोबारा करने पड़ेंगे। 3-4 दिन रोज आने लग रहा है, साइकिल पे आऊँ जाऊँ जी। फिर क्या करे? आज करे जी, आज समाधान हो गया जी। तो आप कैसे हुआ ये? आज ये टीम है जी, इन्होंने कराया जी। तो आप कहीं शिकायत भी दी थी आपने? नहीं, शिकायत कुछ कहीं नहीं करी। तो डीसी ऑफिस? नहीं, कहीं नहीं गया जी मैं तो। अच्छा, मैं तो यहीं आया था बस। अच्छा, तो आपको कैसे पता था कि टीम आ रही है? नहीं, ये तो मैंने कोई बंद वैसे आया था जी। आज माननीय डीसी कैथल के माध्यम से मुझे नियुक्त किया गया था, जो मुख्यमंत्री जी उड़न दस्ता के साथ कार्रवाई के लिए। तो टीम के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस का निरीक्षण किया और निरीक्षण में हमने अपनी जांच करके रिपोर्ट तैयार कर ली है। क्या कुछ शिकायत मिली थी, किस प्रकार की जानकारी? आमजन तक पहुंचने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री के उड़न दस्ता को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। अगली खबर रतिया से है, जहां पर चिट्टा, स्मैक और मेडिकल जैसे नशीले पदार्थों की रोक के लिए महापंचायत बुलाई गई है और लोक मोर्चा हरियाणा द्वारा आयोजित इस महापंचायत में रतिया क्षेत्र के अनेकों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर पगड़ी संभाल जट्टा के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप सिंह नतवान भी पहुंचे। महापंचायत में युवाओं को जागरूक करने के लिए कमेटियां बनाने का फैसला लिया गया। कॉलेज में भी युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा और इसके साथ ही हिसार में फरवरी के महीने में नशा विरोधी रैली भी निकाली जाएगी। नशे के खिलाफ एक मीटिंग की गई है किसान रेस्ट हाउस रतिया जिहड़ा नशा गली महल्ले चिट्टा समैक विक्री है उन्होंने रोकने वास्ते एक विशेष अभियान चलाया जाऊगा, जिथे नौजवानों को लामबंद किया जा रहा, उत्थे विद्यार्थियों भी स्कूलों कॉलेजों च लामबंद किया जाऊगा। अज इस मीटिंग की अध्यक्षता गुरदीप शेरगढ़ ने की, वक्-वक् पिंडों चों स्टूडेंट आए, नौजवान आए, असीं नशे के खिलाफ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। हिसार से एक चोरी का मामला सामने आया, जहां पर ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ी महिला के हाथ से बाइक पर सवार दो युवक ने पर्स छीनकर भाग गए हैं। महिला बाइक सवारों के पीछे दौड़ी और लेकिन चोर जो है वो हाथ नहीं आ पाया। आसपास खड़े लोगों ने महिला की मदद नहीं की। घटना के तुरंत बाद ही महिला थाने पहुंची और अर्बन स्टेट पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि यह घटना अर्बन स्टेट के साथ लगती कॉलोनी की है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाशी में जुटी हुई है। गुरुग्राम में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम और जीएमडीए की एनफोर्समेंट टीम ने सीआरपीएफ रोड पर बस स्टैंड से लेकर शीतला माता रोड तक अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। एनफोर्समेंट टीम ने नोडल अधिकारी आरएस भाट की अध्यक्षता में यह अभियान चलाया। दरअसल इस रोड पर लोगों ने 15 फीट आगे तक अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको हटाने की चेतावनी आरएस भाट ने पहले ही लोगों को दे दी है, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए इस रोड को खाली करवा दिया गया है। देखिए ऐसे है, इस रोड के ऊपर मैं खुद 2 बार आ चुका हूँ और लोगों को हाथ जोड़कर विनती भी कर ली कि अपने शेड शुड हटाएं। देखिए किसी का बिजनेस हम खराब नहीं करना चाहते। सपोज करो कोई फर्नीचर वाला है, कोई ऑटो रिपेयर शॉप वाला है, कोई ऐसा है जिसका के बाहर उसको जरूरत है लगाने की, रेस्टोरेंट है, उसने कोई एक टेबल लगाना है बाहर जहां पर उसने सपोज करो गैस रखनी है, कुछ रखनी है। फरीदाबाद स्थानीय निकाय एवं पंचायत विभाग द्वारा जिला स्तरीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बल्लभगढ़ में किया गया है। आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद ने सफाई अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वाइस चेयरमैन सुभाष चंद ने बताया कि शहर को स्वस्थ जब भी रखा जा सकता है जब शहर के लोग शहर को साफ सुथरा रखने का प्रण लें। साथ ही प्रशासन भी लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहा और साथ ही बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर ने भी बल्लभगढ़ शहर को स्वच्छ और साफ रखने को लेकर निश्चय लिया है। इसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वार्ड वाइज, जैसे सर ने आज यहाँ शुरुआत करी है, हर सप्ताह कम से कम एक वार्ड को कवर करें। वो हम टाइम टेबल के अनुसार और अपने साथ सामाजिक संस्थाओं को भी लेंगे, गणमान्य लोगों को भी इनवाइट करेंगे। तो ऐसे ही जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो पकड़ के उनको हम साफ करने की कोशिश करें। सर बड़े बड़े दावे तो निगम की ओर से कई बार किए जाते हैं, परंतु जब काम करने की बारी आती है तो निगम नजर ही नहीं आता दूर दूर तक। क्योंकि आज बल्लभगढ़ शहर को आप देखेंगे तो चारों तरफ से गंदगी का ढेर बना हुआ है, तो कैसे उसको सुधारेंगे? कुछ इसमें लॉजिस्टिक्स की समस्याएं थी। पिछले दिनों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हरियाणा के हमारे लोकप्रिय जननायक, कर्मठ, सहज सरल और दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब साहनी जी ने स्वयं स्वच्छता अभियान की शुरुआत करके पूरे प्रदेश में इस प्रकार के ड्राइव चलाने का निर्देश मुझे दिया था। तो उन्हीं के निर्देशन पर मैं कल मेरे 2 जिलों के कार्यक्रम थे, नूह और पलवल। आज 2 जिलों के हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम। क्लास बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों